तो चलिए आज बात करते हैं सत्ता, राज और धोखे के एक ऐसे उलझे हुए जाल की जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग फंसते चले गए। हम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के उन चौंकाने वाले खुलासों की तह तक जाएंगे जिनकी परतें आप यकीन मानिए आज भी खुल रही हैं। जानते हैं, ये कहानी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक इमारत से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जिसके अंदर बेशुमार ताकत और उससे भी कहीं ज्यादा गहरे राज दफन थे। सोचिए, घर के अंदर की जो अजीबोगरीब सजावट थी ना, बस वही इस बात का इशारा करती थी कि इन दीवारों के पीछे कुछ तो बहुत गड़बड़ है। एक विक्टिम ने अपनी गवाही में जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा कि घर में जो खुफिया कैमरे लगे थे उनकी लाइव फुटेज मॉनिटर पर चलती रहती थी और उसे बस यही सब दिखाई देता था। तो आखिर ये घर था किसका? ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते जाते थे और शायद इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही है। और फिर हाल ही में जब लाखों दस्तावेज बाहर आए तो यह कहानी पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं आग की तरह फैल गई। 30 लाख, सोच कर देखिए, 30 लाख पन्ने। जी हाँ, अमेरिकी न्याय विभाग ने इतने ही पन्नों के दस्तावेज जारी किए हैं और इन्हीं से एप्स्टीन के नेटवर्क का वो चौंकाने वाला आकार और उसकी असली हकीकत सामने आई। और इन दस्तावेजों में सिर्फ डरावनी कहानियां ही नहीं हैं बल्कि समाज के सबसे ऊंचे तबके के बड़े बड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन जानते हैं, इन फाइल्स में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है भारत के कुछ ताकतवर लोगों से इसका कथित कनेक्शन। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कनेक्शंस हैं क्या? देखिए, इन फाइल्स में उद्योगपति अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच हुए मैसेज भी सामने आए हैं। इनमें अंबानी कथित तौर पर ट्रंप प्रशासन के साथ डील करने के लिए एप्स्टीन का असर इस्तेमाल करना चाहते थे। और फाइल्स के मुताबिक एप्स्टीन ने अंबानी के साथ अपनी मीटिंग को ट्रंप के रणनीतिकार के सामने कुछ इस तरह से पेश किया जैसे कि वो भारत की टॉप लीडरशिप की तरफ से आए हों। अब इस मैसेज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद भारत सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर इसकी जानकारी थी। और सच कहूं तो यही बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। इतना ही नहीं, इन फाइल्स में मोदी सरकार के एक मौजूदा मंत्री का भी नाम सामने आया है। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो भी मीटिंग्स हुई वो उनके मंत्री बनने से काफी पहले हुई थीं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक सजायाफ्ता अपराधी होने के बाद भी आखिर एप्स्टीन के पास इतनी ताकत आई कहाँ से? तो उसका एक पूरा तरीका था, एक ब्लूप्रिंट। पहले पहुंच बनाओ, फिर मेहमानों को बुलाओ, उन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करो और फिर उसी रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके अपना नेटवर्क बनाओ। मतलब एक पूरा सिस्टम था ताकतवर लोगों को अपने जाल में फंसाने का और फिर उन्हें कंट्रोल करने का। और देखिए, इसी तरीके से उसका जो असर था वो पूरी दुनिया में फैल गया और इस लिस्ट में कई बड़े और जाने माने नाम सामने आए हैं। इस लिस्ट को देखिए जरा, शाही परिवार से लेकर टेक्नोलॉजी के बड़े नाम और राजनीति के सबसे ऊंचे स्तर तक ये नेटवर्क हर जगह फैला हुआ था। और अब इन खुलासों के बाद की जो हलचल है वो दुनिया भर में महसूस की जा रही है। जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन लाखों पन्ने बाहर आने के बाद भी ऐसा लगता है कि पूरी कहानी अब भी सामने नहीं आई है। अभी भी कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। सोचिए, न्याय विभाग ने अब तक कुल दस्तावेजों में से सिर्फ 60% ही जारी किए हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाकी के 40% में आखिर क्या छिपा है? ऐसा क्या है जो वो बताना नहीं चाहते? और इन सब के बीच एक सवाल जो आज भी बना हुआ है वो है जेफरी एप्स्टीन की मौत का। आधिकारिक कहानी कुछ और कहती है, लेकिन सवाल जस का तस है। और शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल ये है कि इतने बड़े ट्रैफिकिंग रिंग में अब तक सजा सिर्फ एक ही इंसान को क्यों हुई है? सिर्फ गिस्लीन मैक्सवेल को। बाकी के लोग कहाँ हैं? और यहीं पर आकर हम रुक जाते हैं एक बहुत ही अहम सवाल के साथ कि जो फाइलें अभी तक सामने नहीं आई हैं उनमें आखिर और कौन-कौन से राज दफन हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो राज कभी दुनिया के सामने आ भी पाएंगे?